फ्राइडे को मार्केट के जो सेंटीमेंट थे, अगर मैं ये बोलूं कि वो फुल्ली तरीके से चेंज हो चुकी है। मार्केट के अंदर जो बैक टू बैक न्यूज निकल कर आ रही है ना, ये हद से ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली है, बहुत बड़ी मार्केट को मूवमेंट देने वाली है। तो कौन सी न्यूज है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर हो सकता है, और इस न्यूज की बदौलत इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी ओपनिंग किस लेवल पर देगा, निफ्टी किस लेवल पर ओपन होगी, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इस न्यूज का इंपैक्ट कितना होगा वो भी बताने वाले हैं। वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है जो आप तक अभी तक किसी ने नहीं पहुंची होगी, मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं। तो आप वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर टहल का मचा रखा है हमने। जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हर एक इनसाइडर न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। कल मॉर्निंग में ही बात कर रहा हूं मैं, फ्राइडे की मॉर्निंग के टाइम लगभग 10:30 बजे के आसपास में मैंने न्यूज दी थी और बोला था ये न्यूज गुड है, मार्केट रिकवर करेगा। और एग्जैक्टली वहां से मार्केट ने 250 पॉइंट तक की रिकवरी दिखाई थी। बस यही होती है मार्केट में नॉलेज। मैं ज्यादा इसके बारे में बखान तो नहीं करूंगा, लेकिन हां, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। बाकी टेलीग्राम वाले बंदों बता दीजिए लास्ट वीक आपके साथ क्या हुआ, किस प्रकार से आपने काम किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज को कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट न्यूज को कवर करूं, लेकिन उससे पहले फ्राइडे के बाद में हमेशा से हमारा रूटीन होता है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को कवर करना, क्योंकि ये मार्केट की ओपनिंग को काफी हद तक तय करता है। एक तरीके से बोले तो दरवाजा यहीं से होकर निकलता है। तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, 5.6 बिलियन, लगभग लमसम 6 बिलियन डॉलर तक की गिरावट अगेन इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर हो चुकी है। यह गिरावट में भी हो सकता है गोल्ड रिजर्व के अंदर जिस प्रकार से गिरावट हो रही है उसकी वजह से हो रही हो, लेकिन जो गिरावट हुई है ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसकी वजह से आपने देखा भी होगा जिस प्रकार से निफ्टी ने अपनी गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो अराउंड 130 150 पॉइंट डाउन ही दी है, यानी कि वहां से इंडिकेट ये मिल चुका है इसका। लेकिन ये डरने की जरूरत नहीं है, इससे भी बड़ी न्यूज मेरे हाथ लगी है, उसको मैं कवर करूं। लेकिन उससे पहले ये 31 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर मंथ के अंदर, या फिर यूं बोले कि अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर 6 बिलियन डॉलर की अगेन सेलिंग हुई है, या फिर यूं बोलो कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गिरावट हुई है। इसके पीछे का रीजन भी मैंने बता दिया, गोल्ड रिजर्व के अंदर, या फिर बोलूं तो गोल्ड की प्राइजेस के अंदर जो गिरावट हो रही है वही मेन और बिगेस्ट रीजन है। इसके अलावा कोई बिगेस्ट रीजन नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 31 अक्टूबर को जो वीक खत्म हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं आरबीआई के डाटा के हिसाब से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अगेन 700 बिलियन डॉलर से नीचे आते आते 689 बिलियन डॉलर तक आ चुका है। अब इसके अलावा सेकंड और बिगेस्ट न्यूज को कवर करूं और उस न्यूज के बारे में डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कल नाइट में डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, और उस अनाउंसमेंट का इंपैक्ट आपने फॉरेन की हर एक मार्केट पर देखा होगा। वो अनाउंसमेंट अराउंड रात के 10:30-11 बजे के आसपास में आई थी, और उन्होंने ये बताया था, क्या बताया था वो सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उनकी अनाउंसमेंट थी, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने अनाउंसमेंट के अंदर क्या बोला वो सुन लीजिए। देखिए, एक मैं हिंट देता हूं सबसे पहले आपको, उसके बारे में, उस अनाउंसमेंट के बारे में बताऊंगा। मार्केट के अंदर मान लीजिए मैं टाटा का सीईओ हूं, और मान लीजिए मैंने टाटा की, जैसे पंच ले लीजिए यार, स्मॉल से स्मॉल गाड़ी को, मैंने उसकी प्राइजेस को 10 लाख कर दिया, है ना, 10 लाख तक इंक्रीज कर दिया। और उसके बाद में जस्ट 1 मंथ 2 मंथ बाद में मैं बोलूं कि चलो अब अगर कोई लेना चाहे तो वो 5 लाख में ले सकता है या 6 लाख में ले सकता है। रियल प्राइस क्या है उसकी अभी 6 लाख 7 लाख, है ना। लेकिन मैं प्राइस को 3 लाख इंक्रीज करके उसके बाद में 3 लाख का डिस्काउंट दे दूं और बोलूं कि अब 3 लाख का डिस्काउंट चल रहा है, 7 लाख रुपीज में ले लीजिए, तो क्या ये डिस्काउंट है? सोचने वाली बात यह कि क्या ये वास्तव में डिस्काउंट है। मैं अब बताता हूं आपकी वो न्यूज। इस हिंट से आप समझ पाएंगे कि उस न्यूज का बड़ा इंपैक्ट मार्केट पर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फॉरेन के मार्केट ने दिखाया है, क्रिप्टो मार्केट ने भी दिखाया है बड़ा इंपैक्ट, और क्रिप्टो मार्केट भी एक जबरदस्त पॉजिटिव ट्रेंड में गया था कल नाइट में, लेकिन अब वापस उस ट्रेंड के आसपास में, उस लेवल के आसपास में आ चुका है जिस लेवल पर कल मॉर्निंग में था, यानी कि लगभग इंपैक्ट ना के बराबर रहा है अभी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह न्यूज दी थी कि इन्फ्लेशन इंडिया, सॉरी यूएस की, है ना, गिर चुकी है। अब डाटा मैनिपुलेट को खुद कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद
टैरिफ लगाया चाइना पर, टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं प्राइजेज को इंक्रीज किया, प्राइजेज इंक्रीज हुई तो बेशक इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुई थी, क्योंकि वही चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे थे वो 150 रुपये में खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्राइजेज इंक्रीज हुई थी। जैसे इंडिया के साथ में हो रखा है, इंडिया के गुड्स पर उन्होंने 50% का टैरिफ लगा रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना के साथ में उन्होंने टैरिफ को कट किया, उसके बाद में थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ, थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट किया गया डाटा को, थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है। तो पहले ऑलरेडी यार 2%, 1.5%, 2% के आसपास इन्फ्लेशन चल रही थी, उसको आप 6% या 5% पर ले जाकर वापस 2% पर लाकर बोल रहे हो ये देख लीजिए मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये गुड न्यूज़ नहीं है। समझने वालों के लिए हिंट ही काफ़ी होता है, बल्कि ना समझने वालों के लिए उनको अगर आंखें बंद करके उनको कुछ भी दिखा दिया जाए तो वो यकीन कर लेते हैं, है ना। जिन्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, नाम नहीं दूंगा, बाकी आप खुद समझदार है, मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं अभी बेशक स्पेशल है, वो जिस प्रकार से चाइना पर एक तरीके से बोले तो ट्रेड डील की है, उज्बेकिस्तान के साथ में की है, बेशक वो अपनी कंट्री के लिए बहुत बड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ा। मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों की जितनी जीडीपी नहीं है ना, उतनी उन कंट्री से पैसा निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये काबिले तारीफ है, और यूएस के सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ा एक्शन ले लेता है, बेशक डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर इंडिया के अंदर आऊंगा, मोदी जी ने मुझे इन्वाइट किया है, बेस्ट फ्रेंड है मेरे, ये है वो है। लेकिन ये ट्रंप वो है, वो कहता है ना मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाली बात है। तो ये चूरी के साथ में घूमता है और दोस्त को पीछे से मारता है, बस यही है ना, पीठ पीछे वार करने वाला बंदा है। तो ज्यादा इसके बारे में यकीन करने वाली बातें नहीं है। इंडियन मार्केट को ज्यादा गुड न्यूज तो यहां से मैं नहीं दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे बड़ा मार्केट के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से न्यूज पर न्यूज और बैक टू बैक न्यूज दे रहे हैं, इन पर थोड़ी नजर रखिएगा, हो सकता है किसी भी टाइम। और मुझे पर्सनली लगता है नेक्स्ट वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट का लगभग एक्शन आ ही जाएगा, तो नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीक की हर एक न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एक इनसाइडर न्यूज। तो जो भी न्यूज रहेगी विद इन अ फ्यू सेकंड टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जुड़े रहना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहने के साथ साथ में एक्टिव रहना जरूरी है, तो एक्टिव जरूर रहिएगा। बाकी क्रिप्टो मार्केट में देख लीजिए, इथेरियम कल नाइट में 3140 $150 तक आ चुका था, वही इथेरियम $400 से बड़ी रिकवरी दिखा चुका है, $3500 तक लगभग चला गया था। बीटीसी $104,000 तक चला गया था, लेकिन अब वापस से $2000 की करेक्शन हुई है। तो इससे समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गुड न्यूज का बड़ा इंपैक्ट मार्केट में हुआ था, लेकिन अब वो नहीं रहा है बड़ा इंपैक्ट। बाकी आपने कौन से ट्रेड को फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिए। बाकी इससे रिगार्डिंग, इन न्यूज़ से रिगार्डिंग कोई भी स्पेशल अपडेट निकल कर आती है तो हम अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद।